हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम लोग देखेंगे साइंस टेस्ट पेपर 30। तो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, अब डेली हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण पर, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना या संवेग संरक्षण। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। आर्किमिडीज हैं, न्यूटन है, लुईस पाश्चर या सभी है। तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आर्किमिडीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है। रमण प्रभाव कहलाता है, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉपलर प्रभाव होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। नाभिकीय विखंडन पर है, नाभिकीय संलयन पर है, दोनों पर है या इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है। क्वांटम सिद्धांत पर है, सापेक्षता सामान्य सिद्धांत पर है, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत है, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है। बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह एक कथन है, किसका है। न्यूटन का है, एडविन हम्बल का है या गैलीलियो का है, कोपरनिकस का है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एडविन हम्बल का है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि ग्रहों की गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया है। न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने या कोपरनिकस ने। तो बताइए ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केपलर ने। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है। अरस्तु का है, गैलीलियो का है, कोपरनिकस का है, एडिसन हम्बल का है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोपरनिकस का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत बल। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नाभिकीय संलयन का है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। न्यूटन ने, राइटर ब्रदर्स ने, गैलीलियो ने, आर्किमिडीज ने। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आर्किमिडीज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पौधों में भी जीवन होता है, किसने बतलाया था। जेसी बोस ने, एम एस स्वामीनाथन ने, मेघनाथ साहा ने या अरविंद खुराना ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जेसी बोस ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है। जोसेफ लिस्टर हैं, एडवर्ड जेनर हैं, लुईस पाश्चर हैं या विलियम हार्वे हैं। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जोसेफ लिस्टर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्याही जो सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पृष्ठ तनाव पर, रसाकर्षण पर या परासरण पर या कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी परासरण पर आधारित होता है। 14वां क्वेश्चन कहता है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए, सापेक्षता का सिद्धांत के लिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 15वां क्वेश्चन कहता है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। गणना पर है, मापन पर है या विद्युत पर है, लॉजिकल पर है।
तो डिजिटल कंप्यूटर किस पर आधारित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गणना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वार्टज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? विद्युत चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सीमेन का प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दाब विद्युत प्रभाव पर क्वार्टज घड़ियाँ कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम, बेंज के नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग का नियम। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फैराडे के नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन कहता है कि परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? सीबेक प्रभाव, पीजाई इलेक्ट्रिक प्रभाव, पेल्टिजर प्रभाव या क्रॉम्पटन प्रभाव। परमाणु घड़ी जो है किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पीज इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि लेज़र किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव या कोई नहीं। तो लेज़र किस सिद्धांत पर कार्य करती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन पर। 20वां क्वेश्चन कहता है कि रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तरंगों का अपवर्तन, डॉपलर प्रभाव, रेडियो तरंग का अपवर्तन, रमन प्रभाव। तो रडार की कार्यप्रणाली जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रेडियो तरंग का अपवर्तन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो एक्टिव विखंडन पर या सभी पर। तो हाइड्रोजन बम जो है किस पर आधारित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेंज का नियम है द्रव्यमान संरक्षण का, संवेग संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का या द्रव्यमान एवं ऊर्जा संरक्षण का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी द्रव्यमान संरक्षण का है। लेंज का नियम किस पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण का। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23वां कहता है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है कार्बन डेटिंग का, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग या उपयुक्त सभी का। तो बताइए 23 का राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यूरेनियम डेटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग या सभी। तो जीवाश्मों व पेड़ों की आयु ज्ञात करने में की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन डेटिंग का। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टोक्स का नियम संबंधित है किस पर? गैस के दाब से, द्रव्य में गिरती हुई गोली से, प्रकाश की तीव्रता से या ध्वनि के वेग से। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्रव्य में गिरती हुई गोली से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां कहता है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, जूल का नियम, ओम का नियम। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओम का नियम पर आधारित है। 27वां क्वेश्चन कहता है कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है गुरुत्व पृथक्करण की विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि या निच्छालन विधि। तो सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि होती है क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फेन प्लवन विधि होती है। 28वां क्वेश्चन कहता है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, निच्छालन विधि। तो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त करने वाली विधि जो है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चुंबकीय पृथक्करण विधि है। 29वां क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था लैमार्क ने, मेंडल ने, वेलेस ने या डार्विन ने। तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डार्विन ने किया है। 30वां क्वेश्चन कहता है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है यह मत दिया है हक्सले ने, मेलपिगी ने, रॉबर्ट हुक ने, पाश्चर ने।
जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये मत दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हक्सले ने दिया है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था माल्थस ने, लैमार्क ने, ह्यूगो ने, हक्सले ने। तो बताइए उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ह्यूगो ने दिया था। 32वां क्वेश्चन कहता है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया, न्यूटन ने, मेंडल ने, डार्विन ने, आर्किमिडीज ने। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डार्विन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने, हरगोविंद खुराना ने, वीडल एवं टैटम ने, मॉर्गन ने। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बीडल और टैटम ने। ठीक है, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।